नमस्कार, मैं हूं अनुराग। देखिए कितनी रिलैक्स स्थिति के अंदर आज हम बैठे गए। आज हम आए हैं पेंटर विपिन बाबा के पास, जिनका जीवन एक संघर्ष रहा, जिन्होंने मतलब बचपन से ही प्रभु भक्ति में अपना जीवन लगा दिया। उसके साथ जो पैसा जहाँ से आता, जो अपनी कमाई रहती है उसमें से कुछ ना कुछ आमदनी में से अपनी निकालते गए। जो पैसा ये निकालते गए वो समाज सेवा में मतलब लगाते गए। इन्हीं से जानते हैं कहाँ से इनका जीवन शुरू हुआ और किस प्रकार से मतलब ये प्रभु भक्ति में लगे और फिर उसके बाद समाज सेवा में मतलब इनकी रुचि रही। विपिन जी नमस्कार। सबसे पहले तो जय शंकर की। जय शंकर की, हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सर मतलब कहाँ से शुरुआत हुई आपके जीवन की? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी स्टडी गुरुकुल में की हुई है जी। गुरुकुल में स्टडी करने के बाद फिर मेरे इंटरेस्ट आर्ट्स में था जी। आर्ट्स में मेरे परम आदरणीय गुरु जिनको मैं बहुत ही आदर और सत्कार करता हूँ, जिनका नाम है सरदार पाल पेंटर जी। उन्हीं से मैंने शिक्षा ग्रहण की है जी। उन्हीं से शिक्षा ग्रहण करने के बाद मैं अपने इस कार्य को आगे बढ़ाता रहा हूँ और ज़िंदगी में बहुत संघर्ष का सामना किया है। कई बार कामयाब होने के लिए शादियों में जूठे बर्तन धोने के लिए भी जाना पड़ता था जी। पैसे की थोड़ी परिस्थिति ऐसी थी और कई बार मजदूरी के लिए भी जाना पड़ता था। और जब कभी काम मैंने सीखने के बाद मेरे गुरुजी ने मुझे बोला कि आप अपनी दुकान बना सकते हो, परंतु मैंने इस संसार में देखा है कि कोई किसी के काम नहीं आता। बिल्कुल। जब मुझे दुकान बनानी थी मेरे पास पैसा ही नहीं था और मैंने जो मेरे को अपने परम मित्र समझते थे उनसे मैंने हेल्प मांगने की कोशिश की। उन्होंने साफ इनकार किया कि तुझसे दिए नहीं जाएंगे। इस परिस्थिति को तो देखते ये हादसा कैसे था, थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जी मैं बताता हूँ कि जब मेरे गुरुजी ने मुझे बोला आप अपनी दुकान बना सकते हो, दुकान बनाने के लिए जब उन्होंने मुझे बताया तो मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो मेरे गुरुजी अकेले हो जाएंगे। तो मैंने इंतज़ार किया, तभी कोई लड़का काम सीखने के लिए आया तो मुझे लगा कि ये कामयाब हो सकता है जी। तो मैंने 1 साल एक्स्ट्रा लगाया गुरुजी के पास। एक्स्ट्रा लगाने के बाद फिर मैंने अपनी दुकान बनाने की सोची। तो जब दुकान बनाने के लिए मन में विचार आया तो मेरे पास पैसा नहीं था। फिर उस दुकान बनाने के लिए जो मेरे को अपने मित्र मानते थे, भाई बंधु तो मानते थे। पारिवारिक स्थिति कैसी थी? पारिवारिक स्थिति तो मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी प्रकार से सक्षम नहीं थे पैसे के मामले में, किसी भी तरीके से। तो तब मैंने दुकान बनाने के लिए जो काली देवी आंखों का अस्पताल बना हुआ है जी, वहाँ पे मैंने अपनी मजदूरी की। जी। मजदूरी करके मैंने पैसा इकट्ठा किया, उससे फिर मैंने अपनी दुकान बनाई। मतलब ब्रश वगैरह जो थे वो आप खरीद के लाए? और हाँ, बस ऐसे ही कुछ सामान खरीद के लाए, उससे मैंने अपनी शुरुआत की। और मेरी कोशिश ये थी कि मैं किसी भी तरीके से आर्मी में या पुलिस में अपने देश के लिए कुछ करूं, लेकिन कुछ पैसों के कारण की वजह से या किसी भी तरीके से लगा लो मैं नहीं पहुंच पाया। तो उससे मेरे को बड़ा फील महसूस होता है, मतलब मन में आज भी वो टीस उठती है, मैं अपने देश के लिए नहीं कुछ कर पाया। तो इसके लिए मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैं अपने देश के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। तो फिर मैंने सोचा कि अब पेंटिंग के जरिए ही मैं अपने इस कार्य को आगे बढ़ाऊं। तो मैं अपने ब्लड से अपने देशभक्तों की इनकी तस्वीरें बना के अपनी देशभक्ति का जज्बा कायम करता हूँ। कायम करते हैं। कई बार देखा गया मतलब आपको आपकी जो मन में थी पुलिस की, आप फौज में भर्ती हो जाऊं जवानी के तौर पे, मतलब ऐसे में आपके कहीं ना कहीं जो कला है, जो डांस की कला है, आपके जो शिष्य है उनमें कहीं ना कहीं जो देशभक्ति से रिलेटेड है उसमें फौजी की ड्रेस में भी आपको देखा जाता है। मेरे क्या मतलब मन से वो आप मतलब वो पूरा करने के लिए मन में ऐसा रहता कि ऐसा नहीं तो ऐसा ही सही? मन में तो काफ़ी रहता है कि मैं ऐसा करूं, ये करूं, देश के लिए ऐसा कुछ करूं। तो बस अपना देशभक्ति के इस जज्बे को दिखाने के लिए मैं इस तरह से आर्मी ड्रेस डाल के कोई ना कोई देशभक्ति का रोल कुछ ना कुछ करता हूं। और ये जब तक सांस चलेगी तब तक करते रहेंगे। तब तक करते रहेंगे। और मैं आपको बताता हूं कि मैं हमारे भारतीय सेना और हमारे जो पुलिस के जवान हैं उनका मैं तहे दिल से उनकी इज्जत करता हूं, उनका रिस्पेक्ट करता हूं और करता रहूँगा। और आपको ये बताना भी चाहता हूं कि हमें उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो अपना घर परिवार छोड़ के देश के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो हमें उनका सम्मान ज़रूर करना चाहिए। क्या पता क्या परिस्थिति रही होती है कि हम उन्हें गलत समझ जाते हैं। सभी गलत नहीं होते,
कुछ ना कुछ कारण रहा होता है जिससे वो भी मजबूर होते हैं। अब लॉकडाउन की परिस्थिति कुछ में तो मजबूरियां रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। मतलब यहाँ विपिन जी कहीं ना कहीं ये भी समझाना चाह रहे हैं। काफ़ी बार हम गलत समझ लेते हैं पुलिस वालों को, या फिर जो मिलिट्री में है उनको। कुछ मतलब जनता की सोच पे डिपेंड करता है कौन कैसा रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई मजबूरी रहती है। विपिन जी, मतलब एक चीज़ की, मतलब क्या कभी ऐसा वक्त आया जब आपको आपकी जेब में उस दौर में पैसा नहीं था और आपने मतलब रोटी किस तरीके से आपने खाई, या फिर रोटी कहाँ से आई, ऐसा वो वक्त भी आया होगा कभी? वक्त तो मैं आपको बताता हूँ कि अभी लॉकडाउन के समय जी मैंने जो पैसा इकट्ठा किया था उस पैसे से मैंने पानी की बोतलें और बिस्किट के पैकेट, जो लोग पैसे वाले थे तो वो अपने तरीके से सेवा कर वो रहे सेवा थे, कर रहे थे, बिल्कुल सर। लेकिन मैं इतना सक्षम नहीं था, तो मैंने पानी की सेवा और बिस्किट की सेवा लगाई, जो मैं कुछ ही दिन चला पाया। तो उस दौरान लॉकडाउन के समय मैंने सोचा कि हमें पुलिस ने जो लॉकडाउन का जो सिस्टम बनाया है, हमें उसके डिसिप्लिन को निभाना है, उस पर अमल भी करना है। उसको देखते हुए एक परिस्थिति ऐसी आ गई कि रोटी वाला जो सिस्टम नहीं बन पाया। रोटी वाला सिस्टम ना बनने की वजह से मेरे पास 2 दिन की रोटी रखी हुई थी। अगले दिन मेरे पास सब्जी नहीं थी, उसको मैंने नमक में, पानी में नमक और मिर्च डाल के मैंने उसी से अपनी भूख मिटाई। मतलब बासी रोटी आपने मतलब खा के मजबूरी नमक परिस्थिति पानी। थी, कुछ ऐसे माहौल में भी करना पड़ जाता है। कहीं ना कहीं लॉकडाउन से आपको बता दें कि मतलब जो इस तरीके से जो रोज़मर्रा के पेंटर हैं, यहाँ तो विपिन जी तो चलो शहर में मतलब जानी मानी हस्ती है, लेकिन इनका काम जो रहता है वो रेगुलर काम रहता है। दिहाड़ी करते गए, कहीं ना कहीं मंदिरों में पेंट हो गया या फिर लिखाई का काम करते हैं। आपके पीछे आपको दिखाते हैं, ये जो है पूरा कार्डबोर्ड है जिसको मतलब इन्होंने ही मतलब अपनी कला से बनाया। देखिए कितना खूबसूरत इसको दर्शाया गया। जरा दिखाएंगे मेरे सहयोगी, मतलब इनको थोड़ा सा ये देखिए, मतलब एक साउथ की जो थीम रहती है इस तरीके से मतलब ये है। या फिर बात करें, इनको दिखाना चाहेंगे आपको, ये देखिए एक बार, मतलब ये जो थीम है साउथ की थीम पे मतलब इनको तैयार किया गया है। यहाँ पे मतलब मंदिर के अंदर जो दरबार रहता है वो मतलब दरबार के लिए इसको यूज किया जाता है। तो और भी जान रहे हैं विपिन जी से इनके बारे में। सर, अभी मतलब जो काम नहीं चल रहा, लॉकडाउन है, ऐसे में मतलब किस तरीके से गुजारा चल रहा है आपका? अभी गुजारा तो भगवान की दया से जो चल रहा है उसी में ही अपने मन को संतुष्ट करते हैं। संतुष्ट कर रहे हैं। रोटी अपने आप बना लेते हैं, अपने ज़िंदगी का निर्वाह कर रहे हैं। बाकी भोले बाबा की जो इच्छा है उसी में हम बड़े खुश हैं। उसी में अपने आप को बड़ा आनंद में महसूस करते हैं। और देखा जाए तो कुछ लोग ऐसे भी रहे होते हैं जिनको भोजन नसीब नहीं हो पाता, तो हमें उनको देखते हुए भी माहौल और परिस्थिति, मजबूरियों को समझना चाहिए। और सबसे बड़ी रिक्वेस्ट तो मैं यही करूँगा कि हमें हमारे पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग करना चाहिए, जो हमारे लिए ही कर रहे हैं जी। हम उन चीज़ों को नहीं समझते। और सबसे अहम रोल आप दोनों का भी बड़ा रहा होता है कि आप दिन रात इतनी मेहनत करके हर खबर को हमें घर बैठे हम तक पहुंचाते हैं। तो मैं आप सभी को बताता हूं कि जितना सम्मान हम पुलिस वालों का करते हैं उतना सम्मान मैं तो अपनी तरफ से इन पत्रकारों का अवश्य करूंगा, जो दिन रात इतनी मेहनत कर रहे हैं। हम हर खबर को धूप में घूम के इधर उधर से खबर की इकट्ठी करके उसे हम तक पहुंचाते हैं। तो आप लोगों का बड़ा सहयोग रहता है और इस सहयोग में जो है ना आप लोग तारीफ़ के काबिल हैं। थैंक यू सर। देखिए आपको बता दें कि मतलब विपिन जो विपिन बाबा है वो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो लोग मतलब अभी लॉकडाउन में सोचते हैं कि खाना कहाँ से आएगा या फिर कैसे करेंगे। ये उन लोगों के लिए भी प्रेरणा है, क्योंकि सीधा सीधा वो सरकार पे या फिर सामाजिक संस्थाओं पे मतलब भरोसा ना करें। जहाँ तक हम कहना चाहते हैं, जो आपके पास कुछ बचा है, कुछ रखा है, उसी में आप गुजारा करना सीखिए। क्योंकि यदि बाहर से आप खाना लेते हैं, कोई चीज़ आती है, संक्रमण का टाइम चल रहा है, ऐसे में मतलब किसी भी रोग से आप ग्रस्त हो सकते हैं। तो मतलब अपना बनाइए, अपना खाइए, लेकिन कहीं ना कहीं इनसे प्रेरणा तो उनके लिए ये प्रेरणा स्रोत ज़रूर बनेगी, क्योंकि
अभी तक इन्होंने मतलब स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन किसी के सामने इन्होंने अभी तक हाथ नहीं फैलाया है। ANT नेशनल के लिए अनुराग सिंह।